हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। वो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, विनर्स कौन से रहेंगे, लूजर्स कौन से रहेंगे। और अंत में हम एक कंपनी आपके सामने आइडेंटिफाई करेंगे जो कि रियल विनर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। तो पहले तो कई सारे लोगों के पोर्टफोलियो में सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है और वो सोच रहे हैं कि करना क्या है। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स है जो सोच रहे हैं कि भाई 30, 40, 50% घटे हैं स्टॉक्स बड़े-बड़े ब्लू चिप कंपनीज के, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया वेल्थ क्रिएट किया है। तो क्या ये एंट्री अपॉर्चुनिटी है? पहले तो क्या है कि जैसे कि 2020-21 में हम केवल कोविड के बारे में बात कर रहे थे, 2026 में अब हम केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कैसे माहौल बन गया है कि हर एक जन के पास कोई ना कोई व्यू है ऑन एआई। डिस्कशन स्कूल्स में चल रहे, कॉलेजेस में चल रहे, कॉकटेल पार्टीज में चल रहे, मीडिया में चल रहे, नॉट जस्ट फाइनेंशियल मीडिया बट आल्सो मेन स्ट्रीम मीडिया में यही सब डिस्कशन हो रहा है कि ये एआई है, इससे क्या होगा, किसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, कितने जॉब्स चले जाएंगे, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। तो यही सब भी डिस्कशन चल रहा है और शायद और कुछ क्वार्टर्स, कुछ महीनों के लिए यही चलता रहेगा। और मेरे ख्याल से ये जो भी डिस्कशंस है इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक सतत स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए केवल नॉइज है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। एंड ऑफ द डे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बरकरार रखनी है। और एआई में जो भी विनर्स आएंगे उस पर आप नज़र रखिए, कैसे ये इवॉल्व हो रहा है वो आप अपने आई वुड से फ्रंट एंड सेंट्रल आप उस पर नज़र रखिए। ये भी जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जो कि बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज है, बहुत ही बड़ी डिस्ट्रप्शन है, वो भी हम अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे अगर आप पेशेंट हो, स्मार्ट हो और आप थोड़ा अपना जो नज़रिया है वो बदल सकते हैं। एंड यू हैव टू बी ओपन। अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए आप ओपन है तो फिर ज़रूर से आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि द स्पीसीज विच सर्वाइव आर नॉट द वंस विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, दे आर नॉट द वंस विच आर द स्मार्टेस्ट, दे आर द वंस हु कैन अडेप्ट टू चेंज। इसलिए प्लीज़ ये जो मंत्र है आपके दिमाग पे लगा दिए। We have to change with the times, and AI is a new animal and we have to make it our best friend. चलिए हमारा डिस्कशन आगे चलते हैं। और हमने क्या किया है कि पूरी जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की यूनिवर्स है उसको हमने एनालाइज किया है और हमने उनको कैटेगराइजेशन किया है कि ये जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है इनको शायद भारी नुकसान हो सकता है, क्या उनके बिजनेस मॉडल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको सोचना पड़ेगा कि आगे चलते हाउ विल दे सस्टेन ग्रोथ। फिर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि अगर स्मार्ट है, अगर उनके पास टैलेंट है, दे विल बी एबल टू यूज एआई इन देयर ऑपरेशंस एंड सर्टेनली दे विल बी एबल टू ग्रो द बिजनेस। उसमें भी एक छोटा सा ग्रुप है जो कि वर्टिकल स्पेशलिस्ट है, यानी कि उनकी इतनी बढ़िया डोमेन नॉलेज है पर्टिकुलर वर्टिकल पर। तो उसके लिए उनकी जो सर्वाइवल है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी स्ट्रेटजीज अलग रहेगी। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स कंपनी है, उन पर क्या असर पड़ेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि एक कंपनी आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे जो कि आप प्लीज़ उसको मॉनिटर कीजिए, ट्रैक कीजिए, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, कौन-कौन ट्रांसक्रिप्ट देखिए। ये मेरे हिसाब से एक विनर बन सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चेंज इज़ द बज़वर्ड, तो ये भी चेंज हो सकता है। तो अब हमारे स्क्रीन पर खास ध्यान दीजिए। तो ये जो कंपनियाँ हैं, दीज़ आर द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज़। करीब सन 2000 से इनकी जर्नी चालू हुई है। दे हैव बीन मैसिव वेल्थ क्रिएटर्स, दे हैव बीन द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। उनका कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, टू द सोसाइटी, टू एम्प्लॉयमेंट एंड टू इंडियन प्राइड हैज बीन फिनोमिनल। जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल हाउस होल्ड नेम्स है। कई सारे लोग आप जानते होंगे, दे आर एम्प्लॉयड विद दीज कंपनीज। तो ये जो कंपनियां हैं इन पर सबसे भारी नेगेटिव इफेक्ट आया है। देखिए हम ये जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि नो नो नो, एआई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हम ही लोग होंगे विच विल इम्प्लीमेंट एआई। हम सभी, हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको एआई में ट्रेन कर रहे हैं और ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। वी विल नॉट, आवर बिजनेस मॉडल विल रिमेन इंटैक्ट। लेकिन दोस्तों, मार्केट्स आर ऑलवेज राइट, ये समझ लीजिए। मार्केट्स हमेशा सही रहते हैं। और अगर इन कंपनियों ग्लोबली एंड इंडिया स्टॉक पिटे हुए हैं और पिटते रहते हैं तो ज़रूर से ये थ्रेट है। और मैनेजमेंट्स है ना, कभी भी सच-सच बताते नहीं है। दे आर ऑलवेज़ अ बिट लेट व्हेन इट कम्स टू रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ कंपनीज़ है,
वो एक लिम्बो में है, यानी कि उनकी जो फ्यूचर है, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। ये जो कंपनियाँ हैं अगर आप देखेंगे, दे आर डाउन एनीवेयर फ्रॉम 30 टू 60% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई। उनकी जो वैल्यूएशंस है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस 18 टाइम्स और सोनाटा 16 टाइम्स, मास्टेक, ये वैल्यूएशन हमने कभी देखे थे? 2008 में देखे थे। उस टाइम तो बहुत बड़ी क्राइसिस थी, तो ये वैल्यूएशन जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पर पहुँच गए, लेकिन आधे अट्रैक्टिव और आधे रिफ्लेक्टिंग स्लो ग्रोथ। जो वैल्यूएशन मल्टीपल रहता है दोस्तों, दैट इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू द फ्यूचर ग्रोथ एंड फ्यूचर अर्निंग्स विजिबिलिटी। अगर पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक कंप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि फ्यूचर थोड़ा ब्लीक है, फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है। और ये जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, जिस हिसाब से इसने करेक्शन देखा है, ज़रूर से ये जो कंपनियाँ हैं, इस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। आपको सावधान हो जाना चाहिए। मे बी द टाइम टू सेल इज़ गॉन, लेकिन जैसे डस्ट सेटल होगा, जैसे इन कंपनी में रिबाउंड आएगी, आई वुड लुक एट एग्ज़िटिंग दीज़ कंपनीज़, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं एंड एंड ऑफ द डे जिस हिसाब से एआई की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उनका रोल क्या है? ज़रूर से उनका इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन क्या उनको रेवेन्यूज़ मिलेंगे? क्या उनकी प्रॉफ़िट मार्जिन सस्टेनेबल रहेगी? कहना बहुत मुश्किल है। और इसमें भी कुछ विनर्स निकल सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग नो। जो कंपनियाँ हैं व्हिच विल बी एबल टू मैनेज द एआई ट्रांज़िशन बेटर, सर्टेनली दे विल डू वेल। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं, जो कि काफ़ी स्लो ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ में चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको आपकी अगर बड़ी होल्डिंग है इन कंपनियों में, तो ज़रूर से आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी लेके क्या करना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनियां हैं वैसे भी इनमें पिछले 4-5 साल में ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई थी। जैसे कि टीसीएस, टीसीएस की 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 8.48%, इन्फोसिस 10.01%, एचसीएल टेक 9%, विप्रो 6%। मैं लिस्ट बोलते जाऊँगा, लेकिन ऑन द होल अगर देखेंगे तो लार्ज कैप आईटी में ग्रोथ तो वैसे भी स्लो डाउन हो गई है, लो टू हाई सिंगल डिजिट है। और अगर आपकी प्रॉफिट लो टू हाई सिंगल डिजिट में आ गई है, तो फिर इसमें निवेश करना इज़ नॉट स्मार्ट। क्योंकि अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर कंपनीज व्हिच कैन ग्रो एटलीस्ट 15 टू 25%। और ये जो कंपनियां हैं, लग नहीं रहा है कि इनमें पोटेंशियल है टू ग्रो एट एनीवेयर फ्रॉम 15-16%। इनकी ग्रोथ रेट्स ऐसे ही रहेगी। कुछ स्मॉल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, जैसे कि जेनसार है, बिरला सॉफ्ट है, मैस्टेक है, हेक्सावेयर है, जिनकी ग्रोथ रेट्स आर इन द टीन्स, यानी कि 17-18% है। लेकिन ये कंपनियां छोटी है, और एआई का क्या इफेक्ट होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। इसलिए मेरी राय में ये जो कंपनियां हैं, दे आर राइप टू बी डिसरप्टेड, और इनका बिजनेस मॉडल ज़रूर से थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसी भी कोई कंपनियां हैं जो कि सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है, लाइक अ टीसीएस, लाइक अ इन्फोसिस, बेसिक बिजनेस मॉडल वैसा ही है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज है, कुड बी सेल्स, कुड बी पोजिशनिंग, उनकी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ कुछ अलग टाइप है, और इनको हमने क्लासिफाई किया है एज निम्बल मिड कैप्स। और कौन सी कंपनियां हैं? तो ये जो कंपनियां हैं, दीज कंपनीज, 3 कंपनीज, कोफॉर्ज, हैप्पीएस्ट माइंड एंड परसिस्टेंट सिस्टम। ये हमारे हिसाब से बहुत ही निम्बल प्लेयर्स है। इनके जो नतीजे आए हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस आई है पिछले 5 साल 10 साल में, दे हैव बीन फार बेटर देन देयर पीयर ग्रुप। बेसिकली कोफॉर्ज है, अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ 23% है। हैप्पीएस्ट माइंड 5 साल सेल्स ग्रोथ 24%, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स 27%। इनके जो प्रॉफिट फिगर्स है वो भी काफ़ी प्रॉफिट ग्रोथ फिगर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव रह चुके हैं। 32% फॉर पर्सिस्टेंट सिस्टम, हैप्पीएस्ट माइंड 18%, कोफॉर्ज 12%। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे 10 साल के प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी बढ़िया है। तो ये जो 3 कंपनियाँ हैं, बेसिकली दे आर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज़, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग कर रहे हैं। जहाँ उनका फ़ोकस कुछ अलग वर्टिकल पर है, जैसे कि पर्सिस्टेंट इज़ फ़ोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी कंपनीज़, माइक्रोसॉफ्ट है या जो भी बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ है, उनके कस्टमर्स है। कोफॉर्ज है, उसका फ़ोकस है ट्रैवल में। हैप्पीएस्ट माइंड है, दैट इज़ वन ऑफ द कंपनीज़ व्हिच इज़ वन ऑफ द क्विक, आई वुड से वन ऑफ द न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज़, जिनका फ़ोकस है ऑन डिलिवरिंग फास्ट प्रोजेक्ट्स एंड फास्ट सर्विसेज फॉर कंपनीज, एजाइल सिस्टम्स। उनका जो मेन मोटो है, टू डिलीवर एजाइल सिस्टम। एजाइल मतलब आपने सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट डाल दिया, फिर आप कंटिन्यूसली चेंज करते रह सकते हैं, तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये उनकी एज है। ये जो कंपनियां हैं, अगर आप देखेंगे, इनकी वैल्यूएशन इज हायर देन द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, जहाँ पर ग्रोथ स्लो थी। तो मेरे ख्याल से अगर सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्पेस में कोई विनर्स आ सकते हैं, तो ये 3 कंपनियां हैं, क्योंकि उन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया है कि जबकि पूरी इंडस्ट्री स्लो ग्रोथ में थी, उनकी ग्रोथ रेट्स वर सिग्निफिकेंटली हायर, डबल देन द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। इसलिए हमने जैसे किया, वी हैव गॉन फ्रॉम
ऑरेंज टू लाइट ग्रीन, तो ये जो कंपनियाँ हैं, आई वुड कॉल देम एज़ लाइट ग्रीन, माने उनको एआई से ज़रूर से फ़ायदा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, और एक ऐसा ग्रुप है जिन्हें हमने क्लासिफ़ाई किया है एज़ प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफ़ॉर्म्स, और ये जो कंपनियाँ हैं, यहाँ पर भी कुछ-कुछ विनर्स आ सकते हैं, कुछ लूज़र्स भी आ सकते हैं, लेकिन इनका जो बिज़नेस मॉडल है, वो थोड़ा अलग है। देखिए, सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी जो है, वो क्या करती है? अगर कोई एंटरप्राइज़ है, गवर्नमेंट है, या फिर कोई बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उनको अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, कुड बी समझो आपको एक सेल्स का पोर्टल डेवलप करना है, या फिर आपको अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री, आप बैंक चला रहे हैं और आपको शायद एक रिस्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है आपको। ये जो सॉफ्टवेयर है, दे आर यूनिक टू यू, दे आर कस्टमाइज्ड टू यू, तो आप एक सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी के पास जाएँगे, आप बताएँगे कि हमको ये सब बनाना है, आप हमें बना के दीजिए, आप इंस्टॉल कीजिए, आप इसको मेंटेन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, और जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसी कंपनीज़ है जो कि वर्टिकल स्पेशलिस्ट है। माने उनके एक वर्टिकल पे इतना अच्छा ध्यान है, इतनी अच्छी उनकी नॉलेज है, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं कि शायद एआई का इनको इन पर इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा, व्हिच आर दीज़ कंपनीज़? तो इनमें से जो कंपनियाँ हैं, दैट इज़ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, जो कि ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर बनाती है, ईवीज़ के लिए काम करती है। दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन ऑटोनॉमस व्हीकल, यानी कि ड्राइवरलेस कार्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, और फिर जो पूरा ईवी का जो सिस्टम रहता है, व्हिच इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर, तो कई सारे उनके प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। तो ये होगी केपीआईटी। लेटेंट व्यू जो है, दैट इज़ अ स्पेशलिस्ट इन डेटा एनालिटिक्स, जैसे कि आप जानते हैं, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। डेटा आता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसकी ट्रेंड्स निकालनी पड़ती है, और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ बिग बिजनेस, तो ये कंपनी ये करती है। एलटीआई माइंडट्री इज़ इनटू डिज़ाइन एंड इनटू अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। रेट गेन ट्रैवल जो है, दैट इज़ इनटू प्रोवाइडिंग सर्विसेज़ एंड प्लेटफ़ॉर्म टू द ट्रैवल इंडस्ट्री। और टाटा एल्क्सी जो है, ये भी एक केपीएटी जैसी ही एक ऑटोमोबाइल स्पेशलिस्ट है, और इनका भी मेन काम इज़ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर टू न्यू जनरेशन ऑटोमोबाइल्स, कुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कुड बी हाइब्रिड्स एज़ वेल। इसलिए मेरे ख्याल से इनका इन पर डिसरप्शन, इन पे इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन शॉर्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें भी कुछ ऐसे हो सकता है कि दे मे गेट डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ ऑफ एआई, लेकिन एज़ कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ कंपनीज़, इन पर थोड़ा रिस्क हमें कम लग रहा है। फिर भी आई विल नॉट से फॉर श्योर, यहाँ पर भी ऐसी कोई डेवलपमेंट हो सकती है एआई की, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ को डिस्ट्रप्शन आ सकता है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इनमें इन्वेस्टर्स थोड़े ज़्यादा सेफ है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफ़ॉर्म्स पर, और ये जो कंपनियाँ हैं, जहाँ पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंसेस, कैपिलरी, सी इन्फोटेक, ये जो कंपनियाँ हैं, दे आर बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ कंपनीज़। तो मेरे ख्याल से इन पर भी डिस्ट्रप्शन थोड़ा कम हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी खास कंपनियाँ हैं, जो मेरे ख्याल से एआई से इफ़ेक्ट नहीं होगा, जैसे कि सिंसेस टेक है, जो कि जीआईएस सॉफ्टवेयर बनाती है, और जैसे-जैसे अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, तो उनकी डिमांड, उनकी सर्विस की डिमांड बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। They are using AI to improve their GIS. GIS मतलब Global Information Services. They are trying to improve their productivity and their service using AI. कैपिलरी टेक है, ये एक नई लिस्टिंग है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम रन करती है, माने जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, उनको जब-जब अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है, टू रन अ पर्टिकुलर कैंपेन, टू मैनेज द लॉयल्टी, और फिर लॉयल्टी पॉइंट्स भी रहते हैं, जैसे कि आप एयरलाइन जानते हैं, एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हो, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो पूरा उसका मैनेजमेंट है, दैट इज़ बीइंग डन बाय कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़। फिर सी इन्फो सिस्टम्स है, ये मैप्स बनाती है, और जो उनका एक एप्लीकेशन है, मैप एलएस क्या नाम है, एमएपीएलएलएस। ये एक गूगल मैप जैसा ही है, और जो हम देखें हो हुंडई गाड़ी में, और जो न्यू जनरेशन गाड़ी में हम जो मैप्स देखते हैं, दैट सॉफ्टवेयर इज़ प्रोवाइडेड बाय सी इन्फो सिस्टम्स। न्यूक्लियस, ओरेकल और रैमको प्योर प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं। उन पर शायद इतना असर नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट ले लिया है। आई एम नॉट श्योर कि अगर आप न्यूक्लियस या ओरेकल का जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप कहेंगे कि ये मैं ईआरपी सॉफ्टवेयर स्क्रैप कर देता हूँ एंड आई विल यूज़ समथिंग इन एआई, तो इतना ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। सेम इज़ ट्रू विथ इंटेलेक्ट डिज़ाइन, जो कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है। और फिर कंपनियाँ हैं जैसे कि न्यूजेन है, या फिर यूनिकॉमर्स है, व्हिच आर बेसिकली, और ओरियन प्रो भी है, जो कि पार्ट प्रोडक्ट है, पार्ट प्लेटफ़ॉर्म है, और उनका फ़ोकस इंडियन मार्केट्स में भी है। तो मेरे ख़्याल से ये जो कंपनियाँ हैं, आई थिंक टू एन एक्सटेंट दे आर अ बिट सेफ एज़ कंपेयर्ड टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज़। इनकी जो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, कुछ-कुछ महँगे स्टॉक्स भी हैं यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ
profit growth also it has largely been better than the profit growth of the software services company. जैसे कि हम देखेंगे सीआई इन्फो की ग्रोथ थी 44% लास्ट 5 years, सिंसिस की 23% थी, फिर ओरियन पो 38% है, इंटेलेक्ट 129% है, न्यूजेन 33% है। तो इनकी जो ग्रोथ रेट्स थी दे आर फार बेटर देन द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विस ग्रोथ रेट जहाँ पर 8-10% ग्रोथ रेट मिल रही थी। तो ये जो बिजनेसेस है इन पर आप खास नज़र रखिए। आई डोंट थिंक दे विल गेट इम्पैक्टेड दैट मच बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट एआई को इन कंपनियों को एआई का फ़ायदा हो सकता है। और जैसे-जैसे एआई के यूज़ करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दे विल रिक्वायर लेस पीपल। जी हाँ, उनके यील्ड्स पर असर आ सकता है, यानी कि जो बिलिंग कर रहे हैं, बिलिंग रेट पर इफ़ेक्ट आ सकता है, बट आई थिंक दे शुड बी एबल टू मैनेज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट फार, फार बेटर। तो ये था अब तक का डिस्कशन ऑन द विनर्स एंड लूजर्स इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिज़नेस। लेकिन दोस्तों, ऐसी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, सर्विस कंपनीज़ है, जो कि एआई यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। क्योंकि उसमें एक खास उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि हाल ही में बजाज फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन ने कॉन कॉल में कहा था, बहुत ही डिटेल में समझाया था, हाउ दे आर यूजिंग एआई टू डील विद देयर कस्टमर्स। यानी कि कस्टमर के जो कॉल्स आते हैं, उनकी जो ईमेल्स आती है, दैट इज़ नाउ बीइंग रिस्पोंडेड बाय एजेंट्स ऑफ एआई, एजेंटिक एआई। एक नया नाम है एजेंटिक एआई, माने कि जो एजेंट है वो एआई है। उनका बहुत सारा एनालिटिक्स भी उन्होंने एआई के थ्रू किया है। तो ऐसी कई सारी यूज़ केसेस आएगी और इन कंपनियों पर हमारी खास नज़र रखनी चाहिए। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए। और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। चलिए, जो आखिरी कंपनी है विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ डायरेक्ट प्ले ऑन एआई, जिसका सीधा-सीधा फ़ायदा होना चाहिए बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज़्ड एप्लीकेशन ऑफ एआई, एक नई लिस्टिंग है। खास जानकारी नहीं है क्योंकि नई लिस्टिंग है, हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी है इज़ फ्रैक्टल एनालिटिक्स। इनका जो आईपीओ का डेब्यू था काफ़ी सॉफ्ट था और शायद इट मे बी ट्रेडिंग एट और बिलो इट्स आईपीओ प्राइस। लेकिन ये जो कंपनी है उसका मेन बिज़नेस है हाउ टू हेल्प कंपनीज़ टू अप्लाई एआई। देखिए, एआई ऐसी चीज़ है कि आपको भी एक्सपर्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड फॉर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपके लिए राइट एआई टेक्नोलॉजी चूज़ करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो फ्रैक्टल है दैट इज़ डूइंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एआई। इसलिए ये जो कंपनी है जो कि करीबन 25-26 साल से उनकी प्रेज़ेंस है, आई थिंक दे हैव अ अर्ली मूवर एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई। लेकिन एक खास बात ये है कि पिछले 3-4 साल में इसकी ग्रोथ रेट इतनी बढ़िया क्यों नहीं आई है? मेबी टाइम विल चेंज, लेकिन ये कंपनी है इस टॉप ऑफ द प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग द विनर्स इन द एआई स्पेस। उसके अगर 6 महीने के प्रॉफिट हम एनुअलाइज़ करेंगे, तो पी मल्टीपल भी मेरे ख्याल से काफ़ी रीज़नेबल है एट अराउंड 47 टाइम्स। इट इज़ नॉट आउट ऑफ वैक। अगर आप बाकी के जो डायरेक्ट एआई प्लेस देखेंगे जैसे कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ है या ई2ई है, तो दे आर ट्रेडिंग एट 70, 80, 100 टाइम्स आल्सो पी मल्टीपल, माने क्रेज़ी पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। एज़ कंपेयर टू दैट फ्रैक्टल इज़ ट्रेडिंग लोअर पी मल्टीपल, लेकिन ग्रोथ रेट्स भी कम है, आई मस्ट एडमिट ओवर दैट। लेकिन ये जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा ग्रैंड फिनाले है हमारी ये जो कंपनी है दैट डेफिनिटली इज़ इन द सेंटर ऑफ दिस एआई रेवोल्यूशन और इसको आप ज़रूर से ट्रैक और वॉच कीजिए। देखिए, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समझना आसान नहीं है। बहुत सारे अब्रिविएशंस आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं। लेकिन देखिए, आपके पास भी एआई है, आपके पास चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, अगर कुछ नहीं समझते, आस्क द क्वेश्चन ओवर देयर। तो ये है हमारी कंपनी व्हिच आई वुड से कुड बी द बिगेस्ट विनर ऑफ एआई। देखिए, अगर ये सच होता है कि नहीं होता है, एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ ट्रेडर, आपको भी ऐसा समझना है, ऐसी सोच आपकी रहनी चाहिए कि एआई आ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? यू मस्ट कीप ऑन लुकिंग आउट फॉर गुड क्वालिटी कंपनीज़ जो कि एआई को अप्लाई करके अपना बिज़नेस मॉडल सुधार रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा डिस्कशन ऑन द विनर्स एंड लूजर्स इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिकॉज़ ऑफ एआई। आई होप आपको ये हमारा जो वीडियो है, हमारी जो प्रेज़ेंटेशन है वो पसंद आई हो। अगर कुछ कंपनीज़ मिस हुई है देन प्लीज़ राइट टू अस इन आवर कमेंट्स। और प्लीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए क्योंकि ये जो एआई है ये कभी भी अभी डूबने वाला नहीं है। एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट टीम्स आती रहेगी, इसमें नए-नए डेवलपमेंट्स होते रहेंगे और अगर आपको अपनी लाइफ, पोर्टफोलियो, करियर
बिज़नेस अच्छी तरीके से मैनेज करना है, तो आपको हमेशा एआई फ्रंट एंड सेंट्रल में आपको एनालाइज़ करना है। एंड आई होप दिस वीडियो विल थ्रो सम मोर लाइट एंड हेल्प यू मैनेज दिस न्यू एआई, जो कि नई डेवलपमेंट, नई खोज है, वो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अंत में जाने से पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द एआई एंथुसियास्ट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग टू अस। अगर ऐसी कोई खास इन्वेस्टमेंट थीम है, कंपनी है, सेक्टर है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स राइट टू अस एंड वी कैन सर्टेनली प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.